कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर ऐसे गुण थे। अभी तो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, भारत के प्रधानमंत्री तो बहुत हुए और एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके समय में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और जिन्होंने सभी को एक तरफ से माना, वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। एक बार का किस्सा मैं बताता हूँ। जब अटल जी प्रधानमंत्री हुए और सदन में जा रहे थे, नेहरू जी की फोटो सदन में लगी थी, तो इनके आने के पहले वहां के अधिकारियों ने फोटो हटवा दी। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। इन्होंने जब ये जाते थे सदन में तो सबसे पहले उनको प्रणाम करते थे, नेहरू जी की तस्वीर को। जब ये गए तो ये ऊपर देखे प्रणाम करने के लिए, तो वहां पर फोटो नहीं थी। इन्हें बहुत क्रोध आया। इन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो नेहरू जी की जो यहाँ प्रतिमा थी वो कहाँ है, लगाइए आप। प्रतिमा आनंद फानंद में लाई गई, लगाई गई और अटल जी ने उनको प्रणाम किया। उसके बाद सदन के अंदर प्रवेश किया। तो इस प्रकार के प्रधानमंत्री थे, इस प्रकार के राजनेता थे। लेकिन एक बार इनको भी समस्या हुई, बीमारी से ग्रसित थे और इनके इलाज के लिए भारत में व्यवस्था नहीं थी। तो नेहरू जी ने अपने जो है सरकारी कोई कार्य से विदेश इनको भेजा और वहाँ पर इन्होंने ट्रीटमेंट भी कराया और ट्रीटमेंट होकर के भारत आए। तो कहने का मतलब ऐसे राजनेता थे जो कि देश के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। उनकी एक कविता है, 4 पंक्तियां, मैं उसको आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत कहा था कि पहले अनुभूत में उन्होंने कहा था, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, पीठ में छुरी सा चांद राहु गया रेखा फान, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। दूसरी अनुभूति में कहा था कि गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बांसती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल के कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ऐसी कविताओं से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि ये भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कोई साधारण आदमी नहीं थे। उनको मैं सत बार प्रणाम करता हूँ और आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि उनके विचारों पर चलें और भारत को एक नया स्वर्णिम देश बनाने और विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। मैं भी यहाँ का छात्र रहा हूँ, इसी रूम में रहता था, G9 में 1 साल रहा हूँ, 1 साल वहाँ रहा हूँ, यहीं पर 2006 से 8 तक पढ़ा हूँ और आज आप लोगों के समक्ष हूँ। 21 दिन बाद यही गुरुजनों के सहयोग से इसी संस्था में सेवा कर रहा हूँ। रामनारायण जी यहीं पढ़े, ये भी यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ नया करना चाहिए। यहाँ पर बच्चे हैं तो आप 2 शब्द आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि जो हम सब लोग यहाँ पढ़ते हैं, छात्रावास में आते हैं, तो ये घर में तो हम हर तरीके से रहते हैं, लेकिन हॉस्टल में हम वेल डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ गुरुजनों का अनुशासन होता है। यही हमारे अटल जी भी सिखाते थे। तो कहने का मतलब ये, जब यहाँ हम आए हैं, रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति 200-300 साल नहीं जीने वाला। पृथ्वी पर आए हो, या तो ऐसा कुछ करके जाओ जिसके लिए आप जो है याद किए जाओ, या ऐसा कुछ लिख जाओ जिसके लिए आप बाद में पढ़े जाओ। तो आप लोग जो यहाँ आए हैं, खड़े हैं, यहाँ आप लोग नहीं खड़े हैं, या आप लोगों के माता पिता के एम्बिशंस खड़े हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं खड़ी हैं। उन्होंने आपको कुछ समझ करके यहाँ भेजा है कि मेरा बेटा पढ़ने गया है, 2 साल 3 साल पढ़ेगा और उसके बाद आएगा, कुछ बन करके आएगा। तो उनकी जो एम्बिशंस हैं उसको आप लोग पूरा करें, यही हमारा आप सभी से कहना है। और मन लगा के पढ़े। 2 साल 3 साल का जो डिप्लोमा है, पूरा नरक कर दीजिए जिंदगी अपनी, सुख छोड़ दीजिए, है हर सब्जेक्ट पर 1 घंटा दीजिए और टॉप करिए। हमारे समय में बच्चे टॉप करते थे,
उसमें नाम लिखे हुए हैं, अब भी तो आप कर सकते हैं। अगर स्कूल में इतना पढ़ाया जाता है कि बच्चे पास हो जाएं, लेकिन आप जो स्वयं से पढ़ोगे तभी कुछ आगे बढ़ पाओगे। तो मेहनत से पढ़िए और अच्छे अच्छे जो हमारे विचार हैं महापुरुषों के द्वारा दिए गए हैं उनके विचारों पर चलिए, गुरुजनों के द्वारा दी गई शिक्षा को ग्रहण करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए जो आपको पैसे देते हैं। आप मानते हो हमें 10,000 चाहिए, वो ये नहीं कहते हैं कि हम कहाँ से ला के देंगे, आपको तुरंत दे देते होंगे, ये नहीं कहते हम कहाँ से लाएं, कैसे भी लाएं। उनके पैसे बर्बाद मत करिए, ठीक है। मेहनत से पढ़िए, समय को कतई बेकार मत समझिए। टाइम इज वेरी प्राइस, यू वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। यदि आप समय को खराब करोगे, समय आपको बर्बाद कर देगा। जो समय आपको मिला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, अच्छा समय है, अच्छा हॉस्टल है, अच्छा स्कूल है, अच्छे टीचर्स हैं।